सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब के घर में मौजूद हैं, जो कि 400 साल पुराना है। इल्लामा इकबाल इस घर में ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। इस घर में जो भी वफ़ात पाता है इसी घर में दफन किया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर एक तारीख़ी शहर है, तारीख़ी मकामात देखने को मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब के घर में मौजूद हैं, जो कि 400 साल पुराना है। ये घर राजा रणजीत सिंह ने सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब को गिफ्ट किया था, क्योंकि वो इनके मुरीद थे। सैयद फ़ज़ल हुसैन शाह साहब के पोते फ़ारसी के प्रोफेसर थे और इल्लामा इकबाल फ़ारसी सीखने उनके पास इस घर में भी आया करते थे। और दूसरी बात यह कि नाज़रीन, इस घर में ही कब्रस्तान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि कब्रस्तान घर में क्यों बना रखा है इन्होंने। आइए मेरे साथ। सर, ये 350 साल पुरानी कब्रें हैं और बाबा जी की फ़र्स्ट इधर ही कब्र बनी पहले, उसके बाद उनके बेटे बुलंद शाह, उनके बाद उनके बेटे हाफ़िज़ उमर दराज, फिर सैयद नसार हुसैन, फिर सैयद अख्तर हुसैन। तो ऐसे बाबा जी की लड़ियों की कब्रें इधर है। आपने बताया कि राजा रणजीत सिंह ने बाबा जी को ये घर गिफ्ट किया था और ये सारी जगह गिफ्ट की थी। उनकी मुलाकात कैसे हुई? सर, बाबा जी की मुलाकात उनके साथ ऐसे हुई कि जो दीनानाथ पटवारी थे, ठीक है ना, और ये बात हकीकत है, सच है कि आप किताबें भी सर्च कर सकते हैं। सिखों के अहद में लाहौर और कन्हैया लाल की किताबों में बाबा जी का जिक्र है। जो थे दीनानाथ पटवारी, वो उनकी वाइफ और वो बाबा जी को बड़े मानते थे, क्योंकि उनका इधर से गुज़र होता था। तो उन्होंने बाबा जी के करामात देखी हुई थी, तो बाबा जी के करामात से बाबा जी ने उसके सर पे मूड़ा रखा और बाबा जी ने कहा कि तुम ये मूड़ा लेके अपने घर चले जाओ पहन के। तो वो जब अपना मूड़ा पहन के अपने सैद मिठे के घर में गए तो लोगों ने उनका काफ़ी मजाक बनाया कि दीनानाथ पटवारी ये क्या कर रहे हो कि तुम मूड़ा रखा हुआ है। लेकिन बाबा जी का हुक्म था कि तुमने मूड़ा नहीं उतारना। तो वो मूड़ा नहीं उतारा तो वो अपने घर पहुंच गए। तो उसके बाद 2 दिन बाद वो गिरफ़्तार हो गए। उनकी वाइफ आई बाबा जी के पास, बाबा जी आपने कहा था कि मेरा हस्बैंड जो सा वो राजा बनेगा, तो ये तो वो तो गिरफ़्तार हो गया। तो बाबा जी ने ना उसे कहा कि ना तुम रणजीत सिंह को कि ना मेरा हिसाब किया जाए। तो ऐसे ही वो रणजीत सिंह ने 1-2 दिन अपने परेड में से गुजर के अपने इलाके में आया, तो उसकी वाइफ ने बताया कि जी तुमने बाबा जी ने ये कहा कि तुमने शोर मचाना है। तो ऐसे उन्होंने शोर मचाया दीनानाथ ने कि जी मेरा हिसाब करो, मैं बेकसूर हूँ। तो ऐसे ही राजा रणजीत सिंह ने कहा ये कौन शोर मचा रहा है? तो उन्होंने कहा कि दीनानाथ पटवारी है। तो उससे कहा इसको दरबार में पेश किया जाए। वो वक्त का राजा था, तो उसने हिसाब उससे करवाया। तो जब हिसाब हुआ तो वाकई वो दीनानाथ बेकसूर हुआ, तो उसको राजा लगा दिया उसी टाइम ही कश्मीर का। इसलिए वो फिर वो बाबा जी का बहुत बड़ा मुरीद बन गया। तो इल्लामा इकबाल का हमने सुना है कि वो इस घर में ट्यूशन पढ़ने आया करते थे फ़ारसी के लिए। तो इसका हमें बताएं, किसके पास आते थे वो? सर, बिल्कुल ये सच है बात। और प्रोफेसर हाफ़िज़ उमर दराज GC कॉलेज के वो प्रोफेसर थे। और जो इल्लामा इकबाल साहब थे उनका कई दफ़ा हमारे घर में आना जाना था, क्योंकि हमारे जितने भी अबायादाद हैं सभी की उम्र दराज थी, ठीक है। और उनकी से स्टोरियाँ सुनने की कोई छोटी उम्र का कोई बंदा ही नहीं था। तो जो इल्लामा इकबाल साहब थे वो इधर घर में आके ट्यूशन भी पढ़ते थे, चाय पानी खाना भी खाते थे, और उनके साथ अपने उस्ताद के साथ बहुत लगाव था। नाज़रीन, ये घर का सेन है और इधर ही इन्होंने कब्रस्तान बनाया हुआ है। आइए आपको वो विज़िट करवाते हैं, आए साथ हमारे। सर, ये जो कब्रें हैं ये तकरीबन 250-200 साल पुरानी कब्रें हैं, ठीक है। और ये कब्रें भी 200-200 साल पुरानी कब्रें हैं, ठीक है। जैसे ये तकरीबन 300 साल पुरानी कब्र है। ये बाबा जी की जो सी पोतरी थी, ठीक है, नादरा बेगम, जिसको कुत्ता काट लेता तो उनका दम वगैरह करते थे। ये उनकी कब्र है, ठीक है। आगे ये उनके बच्चों की आगे कब्रें हैं, ठीक है ना। और ये मेरे चचा की कब्र है। उसके बाद साथ ही आपको दिखाएंगे तो बाबा जी फजल शाह के बेटे की कब्र है। उसके साथ जमाल शाह और कमाल शाह की कब्र है। अच्छा सर, आपके घर में कब्रस्तान है और हमने देखा है जो गली है जिधर से आपकी इंटरेस्ट है वहाँ पे भी कब्रें मौजूद हैं। जी बिल्कुल। कभी खौफ नहीं आया आपको? सर, एक्चुअली तो मैं बात बताऊं कि हमने भी इधर ही आना है, तो अगर हमने इधर खौफ किया, ठीक है ना, क्योंकि ना जाहिर बात है कि लोग ना बहुत खौफ करते हैं कब्रस्तानों में जाने का, लेकिन असल हकीकत तो यही हमारा घर है। रात को कभी सहन में बैठ जाते हैं, दिल करे तो? कई दफ़ा कुछ हादसे भी हुए हैं, अब नहीं बैठते, क्योंकि कई दफ़ा ना जैसे पलंग पे लेटे हुए तो पलंग घुमा दिया गया या उसको फेंक दिया गया या कोई तंग वगैरह किया गया, तो उसके बाद हमें मना कर दिया गया, हम सेन में नहीं बैठते। चलें वो गली में चलते हैं जिधर अंग्रेज़ की कब्र है और बाबा जी के बेटों की कब्रें हैं।
बाबा फजल हुसैन शाह साहब के बेटे की पहली कब्र है, ठीक है। बाबा जी के बाद बेटे की कब्र हुई, बाबा जी के बेटों के बाद उनके बच्चों की कब्रें आई, ठीक है। उसके बाद ये जो सी कब्र है, एक दफ़ा बाबा जी बाहर बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, तो बाबा जी को हुक्का पीने की आदत थी, तो एक अंग्रेज़ इधर से गुज़र के गया जो अपनी कमांड का बंदा था, फ़ौज से वो परेड कर रहा था। तो जब वो गुज़र के गया तो उसने ना तलब हुई उसके नशे की, तो उसने बाबा जी को ना हुक्का छीन के हुक्का पीना शुरू कर दिया। तो बाबा जी ने कहा ना पियो, लेकिन उसने छीन के पी लिया। जब वो पिया तो दोबारा पी के वो प्लेट में घुसा तो एकदम उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो वो अंग्रेज़ उर्दू बोलना शुरू हो गया और उर्दू बोलते बोलते उस बाबा जी की खिदमत में आ गया। और वो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी उस अंग्रेज़ ने बाबा जी की इतनी खिदमत की और उसने कहा कि मैंने बाहर बरतानिया वापस नहीं जाना, मैं जब मरूंगा तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे बाबा जी के कदमों में दफनाया जाए। अच्छा, ये अंग्रेज़ की कब्र है? सही मुसलमान हो गया था वो? हाँ जी, मुसलमान। बाबा जी ने बहुत मुसलमान किए हैं, बाबा जी ने हज़ारों लोग मुसलमान किए हैं और बाबा जी से ज़िंदा लोग फैज़ लेके जाते थे। और जैसे आपको बताया राजा अजीत सिंह दीनानाथ, ये असल तौर पे इन्होंने भी अल्लाह पे ईमान लाया, लेकिन अभी उनका नाम कैसे है ये मुझे नहीं पता। घर में कब्रिस्तान क्यों बनाया जबकि कब्रिस्तान की जगह बाहर मौजूद होती है, तो यहाँ पे क्यों? पहली बात है कि ये हमारा घर ही इतना बड़ा था, आपको बताया गया, महसूस भी नहीं हुआ और हम दफन करते रहे। जैसे बाबा जी का लो है, उसके बाद वफ़ात होती रही, इधर ही दफन होते रहे। उनकी ख्वाहिशें थी कि बाबा जी के पैरों में जाना है, तो ख्वाहिशों से कब्रिस्तान आबाद हो गया। आपके पास जगह थी इधर से लेके 2 मोरिया पुल तक, तो अब आपके पास कितनी जगह रह गई है? सर अभी तो हमारे पास 3 के कनाल जगह है और 2 मोरिया पुल तक जगह थी जो बाबा जी के बेटे ने 32 रुपये की हुकूमत के आगे भेजी थी, तो बाकी इतनी अपने पास रखी थी। जो हमारे घर का इस टाइम नक्शा और तस्वीरें हैं वो अनारकली के में मकबरे में हैं और उसके बाद शाही किले में भी इनकी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं।